एक बहुत ही मतलब यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ाम का, बड़ा अजीब, क्योंकि इन्होंने कोई पैटर्न डिक्लेयर नहीं किया था, कोई सिलेबस नहीं दिया था और डायरेक्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे आईबीजीओ जो एग्ज़ाम हुआ है आज 22 जुलाई को, उस पेपर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि उसका पेपर का लेवल कैसा था, पेपर में आया क्या क्या था, अटैम्प्ट कितने हुए हैं, ठीक है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, और आंसर की कब आने की संभावना है। ये सारी पॉइंट्स हम लोग एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये आईबीजीओ का एग्ज़ाम जो था वो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कराया गया था। एक्चुअली पेपर वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड बिकॉज क्योंकि जो पेपर का जो पोर्शन था वो सब लोग गेस कर रहे थे कि सबका पेपर अलग अलग होगा सब्जेक्ट वाइज, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे पेपर हो गए मिक्स्ड, ठीक है। तो 75 नंबर का टोटल जो टेक पार्ट था वो मिक्स्ड क्वेश्चन हो गए। मैक्सिमम क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से था, ठीक है। और जो 25 क्वेश्चन जो जनरल मेंटल एबिलिटी था वो तो था ही, ओके। सो पेपर का लेवल कैसा था? तो पेपर का लेवल मेरे ख्याल से नॉर्मल ही था, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जिन्होंने पढ़ी होगी, ठीक है, या फिर जो भी वो जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में मतलब फर्स्ट ईयर के बाद मतलब पढ़ाया जाता है, वो सब सारी चीज़ें थी, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक भी क्वेश्चन थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली 75 क्वेश्चन थे, तो लगभग 80% जो क्वेश्चन था वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से था, और जो 20% क्वेश्चन थे वो थोड़े बहुत फिजिक्स के 12th क्लास के थोड़े बहुत थे, ठीक है। और उसके बाद से कंप्यूटर साइंस का कंप्यूटर नेटवर्क था, और उसके बाद से थोड़ा सा पार्ट प्रोग्रामिंग का। मोस्टली प्रोग्रामिंग में आपको पाइथन का मतलब पूछा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था पेपर का एनालिसिस, और पेपर का लेवल था, ठीक है, मॉडरेट से हार्ड नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ पोर्शन हार्ड थे, ठीक है। और ये पेपर एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने, अगर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा से किया होगा वही बाजी मारेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जियो वालों ने थोड़ी सी ज़्यादती ज़रूर कर दी है कंप्यूटर साइंस वालों के साथ। फिजिक्स और मैथमेटिक्स वालों के साथ तो नेक्स्ट लेवल हो गया है। वो लोग पता नहीं, आई डोंट थिंक कि उनका टेक पार्ट में 10-15 क्वेश्चन भी सही से हुए होंगे, होपफुली हुए होंगे, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ क्योंकि इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। बहुत पता नहीं कैसे अजीब सा पैटर्न आ गया था पेपर का, ठीक है। अटेम्प्ट मैंने कुछ लोगों से बात की, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले निकले जिनसे मैं बात करा, उन्होंने बताया कि अटेम्प्ट उनके लगभग किसी के 75, 76 से 80 अटेम्प्ट तक गए हैं, ठीक है। मतलब एवरेज मैं मतलब निकाल रहा हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि फिज़िक्स मैथमेटिक्स वालों का पोर्शन हालांकि मतलब वो बच्चे ज़्यादा नहीं थे, ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे बच्चे थे। तो कंप्यूटर साइंस के बच्चे तो मान लो सब किए भी होंगे, तो मैं भी कंप्यूटर साइंस से हूँ, मैंने अटैम्प्ट किए 74, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी 75 और 80 के बीच मैक्सिमम अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट थोड़ा लेंदी ज़रूर था, ठीक है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से 90 के ऊपर बहुत कम ही गए होंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग एवरेज लेकर चलते हैं, 75 क्वेश्चंस का एवरेज अटैम्प्ट लेकर चलते हैं सारे को लेकर, ओके। तो 75 में से 75 क्वेश्चन सब लोगों ने करे हैं 100 में से, ओके गाइज। उसके बाद से कट ऑफ क्या हो सकता है? तो जैसा कि आप लोग मैंने बताया कि कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारे मिक्स्ड बच्चे बैठे थे, फिजिक्स बैकग्राउंड के, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के भी थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी थे। तो पेपर हालांकि थोड़ा सा वन साइडेड ज़्यादा था, इसीलिए कट ऑफ के बारे में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी बातें, कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली कट ऑफ करीब करीब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 60 से 65 के बीच जाना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ इतना ही जाएगा, ये मैं मैक्सिमम कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि 65-70 से, मतलब 70 वाज द फाइनल, ठीक है। मैं 65, 60, 65 के बीच में हूँ,
कि कट ऑफ इतने बनने चाहिए, 60 to 65 नंबर तक कट ऑफ बनने चाहिए मेरे ख्याल से। ये भी शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा हूँ, पेपर वाज वन साइडेड ओनली टुवर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों का मतलब बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा था। 80% क्वेश्चन, 85% क्वेश्चन, इसीलिए कट ऑफ बहुत कम जाने की संभावना है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। आंसर की आएगी तो इसके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो आंसर की कब आ सकता है? तो मेरे ख्याल से ये जो जियो बहुत जल्दी जल्दी सारे प्रोसेस कर रहा है, तो आई थिंक 1 वीक के अंदर अंदर 1 वीक के अंदर अंदर आंसर की आ जाने चाहिए। मैं मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन आंसर की आने में लग सकते हैं, लेकिन 1 वीक मान सकते हैं। 1 वीक के अंदर ये ज़रूर आ जाएगा आंसर की। ओके, सो ये था टोटल गाइज आज का एनालिसिस IBGO एग्ज़ामिनेशन 2023। और ये एक बहुत ही मतलब यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ाम का, बड़ा अजीब, क्योंकि इन्होंने कोई पैटर्न डिक्लेयर नहीं किया था, कोई सिलेबस नहीं दिया था, और डायरेक्ट एग्ज़ामिनेशन लिया। और एग्ज़ामिनेशन भी लिया तो ऐसा कि मतलब अनएक्सपेक्टेड, सारे स्टूडेंट्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन वालों को छोड़ के ऑब्वियसली सारे लोग सन्न रह गए। ओके, फिर आप भी अगर दिए होंगे एग्ज़ाम तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है गाइज, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़, ऐसे रिलेटेड वीडियो हमेशा आते रहते हैं इस चैनल पे।